जय हिंद, जय भारत। अब मित्रों, दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग है अभी प्रेजेंट समय में पूरे दुनिया के लिए बहुत ही खतरा है। जितना खतरा परमाणु बम है, उससे भी ज़्यादा खतरा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो पूरा दुनिया अभी क्या है, धरती क्या है, गैस चैम्बर बन गई है, गैस चैम्बर। तो ये हम लोग को सबका विनाश हो जाएगा। तो इसके बचने के लिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना होगा। नहीं तो फिर प्रकृति से अगर हम लोग कोई गलत चीज़ करेंगे तो प्रकृति भी हम लोग के ऊपर गलत ही चीज़ देगी। तो इस सब से बचने के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, किस लिए हो रहा है, इससे बचने का क्या क्या उपाय। तो अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड अर्थ डे मिला है। वर्ल्ड अर्थ डे जो मना है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो उसी सब के बारे में ग्लोबल वार्मिंग को ही कंट्रोल करने के लिए कहा गया है उसमें। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या। देखिए, तो ये ग्लोबल वार्मिंग, तो देखिए ये जो साइक्लोन होता है, ड्राउट एंड फ्लड्स। अब पूरे दुनिया में आजकल है ना, सो साइक्लोन, आंधी तूफान, ये सब साइक्लोन, हुरिकेन या टाइफून, ये सब जो होता है आजकल भयंकर आ रहा है, सुनामी आ रहा है। तो ये सब आ रहा है कि नहीं। फिर ना सुखाड़, बहुत जगह देखिएगा, अफ्रीका के बहुत सारे देश में भयंकर सूखा, सूडान, ये सब में लोगों को खाने के लिए नहीं है। तो क्या भयंकर सूखा है आजकल। जहाँ पर हरियाली था पहले, आज से 50 साल पहले यहाँ पे भयंकर हरियाली था, पूरा सूख गया। नदी भी सूख रहा है, नदी का साइज भी छोटा हो रहा है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। जहाँ पर सूखा, भयंकर फ्लड हो गया, बाढ़ आ गया, विनाशकारी। अब बिहार जैसा स्टेट है, आसाम जैसा स्टेट है, हर साल बाढ़ में पूरा बर्बादी हो जाता है। पूरा आधा स्टेट बिहार का पूरा है ना फ्लड में बर्बाद हो रहा है। पहले ऐसा तो नहीं होता था 40 साल 50 साल पहले। अभी का है, बिहार में, आसाम में इतना फ्लड आ रहा है। तो कहीं कहीं पर है ना सूखा ही हो जाता है। अब बिहारी को देखिए तो उत्तर बिहार पूरा फ्लड से हो जाता है प्रभावित। और फिर है ना फिर आप उसके दक्षिण बिहार में जाइए, मगध का जो क्षेत्र है वहाँ पर सूखा रहता है। तो ये इरेगुलर पैटर्न जो वेदर का हो गया है, किस लिए हो रहा है? फ्लड आ रहा है, ड्राउट, सुखाड़, कहीं पर सुखाड़ आ रहा है, साइक्लोन, तेज आंधी तूफान आता है, सुनामी आता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक। तो ये सब सब अंत में क्या है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। जो प्रकृति को जब हम लोग कुछ गलत चीज करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, तो प्रकृति भी हम लोग को ऊपर अत्याचार करता है। अगर हम लोग सही ठीक से रहे तो ये प्रकृति भी हमारे साथ सामंजस्य बना के रहेगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है कि साइक्लोन्स, ड्राउट एंड फ्लड कैन कॉज ह्यूमन ए ग्रेट लॉस। बहुत डैमेज कर देता है। अब साइक्लोन आ गया तो पूरा एग्रीकल्चर, तेल, फोन का लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, घर, ये सबको कोस्टल एरिया में पूरा घर इसका पूरा एथी कर देता है। सूखा से कितना इकोनॉमी का बहुत ही डैमेज होता है। फ्लड से पूरा एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाता है। सूखा से सही समय पर खेती नहीं हो रहा है। आज अभी पूरे दुनिया में गेहूं का प्राइस 40% बढ़ गया है, हाहाकार मचा हुआ है। यूएन रिपोर्ट दे रहा है, यूनाइटेड नेशन की है ना, 170 दिन ही बचा है खाने के लिए, गेहूं का अनाज का भंडार बचा हुआ है। तो पूरा क्या है, ये सब का अंत में भीतर में जाइएगा तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। तो देखिए बहुत सी डैमेज होता है। दिस फिनोमेना आर एसोसिएटेड विद द ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन। अब पूरा ग्लोबल क्लाइमेटिक जो ग्लोबल पूरे दुनिया का जो मौसम है, अभी भयंकर सही ढंग से मौसम नहीं रहा ना। सही समय पर बारिश होता है, कहीं पर सूखा हो जाता है, कहीं पर फ्लड आ रहा है, बेमतलब का ज़्यादा ठंडा पड़ जाता है तो फिर ज़्यादा गर्मी पड़ जाता है। अब ज़्यादा गर्मी पड़ने से लीची आम का फल छोटा हो जाता है, सही ढंग से नहीं हो पाता। तो ये सब है क्या, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। पैटर्न है ना खराब हो गया है। रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट अर्थ क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर। अब पूरा धरती का जो है ना, जो मौसम है, क्लाइमेट है, ये सब ये ज़्यादा बहुत ही गर्म हो रहा है। पहले जो था आज से उसके कंपेयर 50 साल पहले अभी काफ़ी है ना गर्म हो रहा है। तो किस लिए कि इतना है ना जो है ना कार्बन कंटेंट है, या मीथेन है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब जो फैक्ट्री से निकल रहा है। तो ये सब से क्या, कार्बन का क्या होता है, वो सूरज का हीट है ना अपने में ट्रैप कर लेता है। तो ये है ना पूरा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये सब कितना हाइड्रोकार्बन, फॉसिल फ्यूल हुआ, पेट्रोल डीजल का यूज हो रहा है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। तो ये सब कार्बन पार्टिकल्स, ये सब क्या होता है, पूरा हीट को ट्रैप कर लेता है। तो उससे है ना टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती का।
During the past 2 centuries, agriculture, fossil fuels, and industry have been adding greenhouse gases. तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सबको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे वो हीट को ट्रैप कर लेता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर का, तो इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो कैसे होता है, पेट्रोल डीजल व्हीकल ये सबसे फैक्ट्री ये सबसे जो निकल रहा है इसी को ग्रीन हाउस गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर मीथेन, ये सब इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। Such a carbon dioxide and methane to the atmosphere in a large amount. The rate of addition has exceeded the rate of absorption. The rate of addition has exceeded the rate of absorption. अब कार्बन डाइऑक्साइड ये सब इतना निकल रहा है कार्बन कंटेंट, तो ये आप जानते हैं कि ये जो पौधा है, पेड़ पौधा, ये सब क्या कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में सोख लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, ऑक्सीजन बदले में हम लोग को ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन देता है तो कितना फ्रेश रहता है। अब इतना बढ़ गया है कि उतना है ना, पेड़ सबको काट दिया, पेड़ सब हर साल है ना भयंकर लाखों की संख्या में कट रहा है, उसको एग्रीकल्चर फील्ड, जंगल ये सब कट रहा है। तो अब पहले है ना, सो पहले जो इतना जो ग्रीन हाउस गैस ये सब है, तो ये सब पेड़ पौधा उतना बचा नहीं, तो वो पूरा है ना कार्बन डाइऑक्साइड को सही मात्रा में अवशोषित नहीं कर पाता है, ये पूरा अच्छा मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं देता है। तो एक तो है ना कि पेड़ पौधा ये सब कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, बदले में हमको ऑक्सीजन देता है। जब पेड़ ही काट देंगे तो पेड़ क्या और कार्बन डाइऑक्साइड अपने में सोखेगा, हम लोग को ऑक्सीजन देगा। तो पेड़ का कटाई ये सब हो रहा है, इतना ग्रीन हाउस गैस हो गया है, तो जिसके कारण पूरा प्रदूषण होता है। तो यही हो रहा है। एटमोस्फेयर इन ए लार्ज अमाउंट, द रेट ऑफ एडिशन हैज एक्सीडेड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कॉजिंग जनरल राइज इन ऑफ टेम्परेचर ग्लोबली। इट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अब इसी से ना पूरा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसी को कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं। इवन ए स्लाइट इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर माइट ब्रिंग ब्राउट कंडीशन, मेल्ट पोलर आइस शीट्स, कॉजिंग ए सी लेवल राइज एंड इन टर्न फ्लड कोस्टल एरिया। अब हल्का सा इवन ए स्लाइट इंक्रीज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, अगर हल्का सा भी है ना, सो ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है पूरी दुनिया का, हल्का सा टेम्परेचर भी अगर बढ़ता है तो उसका बहुत ही दुष्परिणाम मौसम पर, ये प्रकृति पर पड़ता है। तो जो हल्का सा टेम्परेचर अगर ग्लोबल अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होता है, पोलर आइस ये सब मेल्ट करने लगता है, पोलर आइस ये सब मेल्ट करने लगेगा, भयंकर फ्लड ये सब आ जाता है। देखते वही कहा गया है। इवन अ साइड इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर माइट ब्रिंग ड्राउट कंडीशन, मेल्ट पोलर आइस शीट्स एंड कॉज सी लेवल राइज। अब इससे समुद्र का लेवल, सी लेवल बढ़ जाता है, सी लेवल राइज होता है तो ज्वार भाटा ये सब आता है, तो कोस्टल एरिया ये सब डूब रहा है। तो है ना, सो इसका क्या कारण है कि ये सी लेवल, ये इतना पोलर आइस ये सब मेल्ट कर रहा है, तो ये धरती पर का है ना, सो जगह खत्म हो रहा है, यहाँ पर समुद्र पानी ये सब का ज़्यादा हो रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। ड्राउट कंडीशन हो जाता है, कहीं पर सुखाड़ हो गया, सही समय पानी नहीं बरसा तो उस पर सुखाड़ ये सब हो जाता है, सूखा होता है। एंड इन टर्न फ्लड कोस्टल एरिया ड्यू टू पॉसिबल ग्लोबल वार्मिंग कॉज बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, देयर हैज बीन ए ड्रामेटिक इंक्रीज इन इरेगुलर वेदर पैटर्न। अब देखिए ये ग्रीन हाउस ये सब के कारण है ना, सो क्या होता है, ये है ना इरेगुलर वेदर पैटर्न ये सब पूरा हो गया है। अब कहीं पर सी लेवल राइज कर रहा है, कहीं पर पोलर आइस मेल्ट कर रहा है, अंटार्कटिका इस समय जाइएगा तो वहाँ का पोलर आइस ये सब मेल्ट कर गया, कहीं पर ना, सो कहीं पर ये सुखाड़ ये सब आ गया, तो पूरा अन्न उनका भी सही से उत्पादन नहीं होता, फल उनका, तो ये हंगर पूरा हो जाता है। तो ये सब क्या ग्रीन हाउस गैस के कारण हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग का ये आदमी का है ना, यहाँ से धरती पर से अस्तित्व मिट जाएगा। अगर है ना हल्का सा अगर टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही गंभीर हो रहा है। तो ये है ना जितना भी फॉसिल फ्यूल्स, ये जो हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल डीजल गैस, मोटरसाइकिल से, ट्रेन से जो निकल रहा है, तो ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस भयंकर खतरा चीज़ है। और ये पूरा ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, और जिससे है ना, सो ये प्रकृति ही पूरा विनाश हो रहा है। पेड़ पौधा सब खत्म हो गया है, ना सही समय में बारिश हो रहा है, कहीं पर सुखाड़ हो रहा है, अन्न नहीं उपज रहा है, गर्मी इतना बढ़ गया, इससे बीमारी भी हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज है, ओजोन लेयर में होल हो गया, ओजोन परत में होल हो गया है।
अब पूरा उसे अल्ट्रा वायलेट रेज आता है तो उससे कैंसर ये सब होता है। तो देखिए कितना होता है। लीड ये सब है ये मोटरसाइकिल से, ये सबसे मोटरसाइकिल से जब लीड ये सब निकलता है तो पूरा ब्रेन ट्यूमर होता है, कैंसर होता है। कितना खतरनाक है। सल्फर डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैस, ये सब बहुत ही खतरनाक होता है जो व्हीकल से निकलता है, ये सब है। तो ये फॉसिल फ्यूल, हाइड्रोकार्बन, ये सब है। ग्रीन हाउस गैस टेम्परेचर बढ़ा दिया है। कार्बन कंटेंट ज़्यादा बढ़ेगा तो वो सन का सोलर एनर्जी हीट ट्रैप कर लेता है, जिससे पूरा एटमॉस्फेयर, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यही है ग्लोबल वार्मिंग।